Assalamualaikum everyone. This is Asif Kamal, your English teacher. I hope my voice will find you in best of health and wealth. As you know, we are dealing with video lectures again. So here we are with our first lecture. After physical classes, again here we are with video lecture. So our today's lecture is on present continuous tense. So let's start our today's lecture. Present continuous tense. First of all, I would like to tell you how to identify Urdu sentences. उर्दू सेंटेंसेस के आखिर पर क्या होता है? रहा है, रही है, रहे हैं. मीन्स जो भी कोई प्रोसेस है, कोई एक्शन है, वो कंटिन्यू है इन प्रेजेंट के अंदर ही वो आपका जो प्रोसीजर है, जो काम है, जो प्रोसेस है, वो चल रहा होता है. सो लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस. सब्जेक्ट, देन एम, इज, आर, then verb with ing form. It is also called present participle or fourth form. Then object at the end of the sentence. He is playing. वो खेल रहा है. So this is an example of positive sentence. Then look at the structure of negative sentence. Subject, then am, is, are, then not. एंड वर्ब विद ing फॉर्म, फोर्थ फॉर्म भी आप इसे कह सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं, ठीक है. देन ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. ही इज़ नॉट प्लेइंग और ही इज़न्ट प्लेइंग. सो एक ही सेंटेंस है, ठीक है, कि वो नहीं खेल रहा है. लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. हेल्पिंग वर्ब, एम, इज, आर एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस. देन सब्जेक्ट, then verb with ing form and object at the end of the sentence and question mark. तो ये है कि आप किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे और ये स्ट्रक्चर है जो कि आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए, देन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए फॉलो करेंगे. सो इट्स क्वाइट सिंपल, बिल्कुल ईजी सा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. लुक एट द यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. वेयर वी यूज इट. डिस्क्राइब समथिंग विच इज़ हैपनिंग एट द एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ स्पीच. कि किसी ऐसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि उसी एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ स्पीच पर वो हैपन हो रही होती है, ठीक है, मीन कि ऐसा भी वाक़या हो रहा होता है. देन डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज़ टेकिंग प्लेस नाउ बट नॉट एट द एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ द स्पीच. देन डिस्क्राइब एन इवेंट प्लान्ड इन द फ्यूचर. इनफॉर्मल तौर पर अगर आपने कोई फ्यूचर में कोई प्लान किया हुआ है, उसको भी आप इस प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्प से आप उसको भी ज़ाहिर करते हैं, ठीक है, शो करते हैं. टू डिस्क्राइब अ टेम्परेरी सिचुएशन, कोई भी टेम्परेरी सिचुएशन को आप ज़ाहिर करने के लिए. टू एम्फसाइज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्शन, किसी काम की फ्रीक्वेंसी पर मिल के जोर देने पर, उस बात पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. टू डिस्क्राइब चेंजिंग सिचुएशंस, तो ये जो सिचुएशंस चेंज हो रही होती है उनके लिए भी आगे एग्जांपल्स भी सबकी दी गई है. जिम इज़ वॉचिंग टेलीविजन एट द मोमेंट, तो ये क्या है, द एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ द स्पीच. देन जॉन इज़ वर्किंग इन लंदन. आई एम टेकिंग माई फ्रेंच क्लास ऑन ट्यूसडे, तो ये इनफॉर्मल प्लान है फ्यूचर का. आई एम स्टेइंग विद अ फ्रेंड फॉर अ फ्यू डेज, टेम्परेरी सिचुएशन है. देन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन को देखें. दैट चाइल्ड इज़ ऑलवेज क्राइंग फॉर नो गुड रीज़न. To describe changing situations, her health is improving by leaps and bounds. So these are the example and the usage of present continuous tense. So here is an example or an exercise from your book. Look at the sentences. बूंदाबांदी हो रही है, तो ये उर्दू सेंटेंसेस के एग्जाम्पल भी आप उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इनको अच्छे से देखें. कुआं चल रहा है, मैं इस वक्त आराम कर रहा हूँ. चूल्हे से धुआं उठ रहा है, हम पुराने सिक्के जमा कर रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं अपने दोस्त को अलविदा, हम अपने दोस्त को या आप अपने दोस्त को अलविदा कह रहे हैं, वो दरिया में गोता लगा रहा है, बच्चे सख्त शोर मचा रहे हैं, अकबर गंदम काट रहा है,
और दूध उबाल रही है, और तुलबा स्कूल को सजा रहे हैं, वो मुझे मिलने आ रहा है, हुकूमत नया स्कूल खोल रही है, पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है. सो दीज आर 15 sentences, ऑल ऑफ आर फ्रॉम अफर्मेटिव सेंटेंसेस. ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, आई मीन पॉजिटिव और डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं ये सारे. तो स्ट्रक्चर जो है आप ये वाला फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट, फिर एम इज़ आर, देन वर्ब विद आईएनजी फॉर्म, ठीक है, मीन कि जिसे फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, और फिर आप ऑब्जेक्ट जो है वो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यूज़ करेंगे. एम जो है आई के साथ यूज़ होगा, इस जो है ही शीट, और आर जो है ये प्लूरल के साथ वी यू और दे, इन चीज़ों के साथ, ठीक है, मीन कि इन प्रोनाउंस के साथ यूज़ करेंगे हम. सो few sentences are translated for your understanding. So look at these sentences. बूंदाबांदी हो रही है, it is drizzling. कुआं चल रहा है, पर्शियन व्हील इज़ वर्किंग. चूल्हे से धुआं उठ रहा है, स्मोक इज़ राइजिंग फ्रॉम द हार्थ. ये पहले 3 सेंटेंसेस जो थे, 4 जो डिफ़िकल्ट थोड़े से फील हो रहे थे आप लोगों के लिए, नए भी थे, ये ट्रांसलेट किए गए हैं. दीज आर 3 more sentences. मुझे चक्कर आ रहे हैं, आई एम फीलिंग डिजी. बच्चे सख्त शोर मचा रहे हैं, चिल्ड्रन आर मेकिंग टू मच नॉइज़. पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, Pakistan is making progress by leaps and bounds. So these are few sentences that are translated for your understanding, for your ease. So now you are supposed to do remaining sentences by your own. Take care of yourself. Allah Hafiz.